हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने डीआई में देखा था कि मैंने डीआई के कुछ प्रकार बताए थे, तो उसी में आपको उसको क्या कहते हैं, पहला प्रकार जो आपको टेबल डीआई टेबुलेशन फॉर्म से बताया था, उसका नेक्स्ट है लाइन ग्राफ वाली जो डीआई होती है। आज उसके बारे में हम दो डीआई लगाएंगे और देखेंगे किस टाइप के लाइन ग्राफ से जो डीआई में क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से लाइन ग्राफ की डीआई हो या पाई चार्ट की डीआई हो या टेबल वाली डीआई, सारी डीआई आसानी से हो जाती है। बस हमको क्या होता है, डाटा को अच्छे से पढ़ के और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से क्या करना होता है, समझकर जवाब देना होता है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे दो डीआई यहाँ पे मैंने ली है लाइन ग्राफ से। तो पहली डीआई जैसे यहाँ पे दिया है कि मैंने क्वेश्चन 1 से 5, यानी कि इस डीआई से जब आप लोग पेपर में देखेंगे तो लिखा रहता है कि डीआई के माध्यम से कितने क्वेश्चन आप हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन इस डीआई के माध्यम से आप हल कर पाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इस डीआई के माध्यम से देना है। तो चलिए पढ़ते हैं डीआई के बारे में क्या बताया गया है। जैसे बताया गया, नीचे के ग्राफ में एक मरीज के रक्तचाप का विवरण प्रदर्शित किया गया है। मरीज को 1 बजे से 6 बजे तक दवा दी गई है। ग्राफ की सहायता से 1 से 5 क्वेश्चन के उत्तर दें। यानी कि कहना ये चाह रहा है, इस डीआई में कोई एक मरीज है, उस मरीज को जो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक दवा दी गई है। दवा किस लिए दी गई है? उस रक्तचाप के लिए, क्योंकि वो रक्तचाप का मरीज है। ठीक है, तो उसका 1 बजे से 6 बजे तक जो दवा दी गई है, उस दवा के इफेक्ट से उसके रक्तचाप में क्या डिफरेंस आया, यानी कि उसका रक्तचाप में क्या सुधार आया, उससे रिलेटेड कुछ हमें डीआई दी गई है और इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले देखेंगे डीआई में इधर क्या दिया गया, समय दिया गया। समय यानी कि टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे, ठीक है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, यानी कि 1 बजे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको समय या आप ये बजे में समय दिया गया है। ठीक है, तो इस तरफ समय दिया गया, इस तरफ क्या दिया गया है, रक्तचाप दिया गया है। और आपको ये लाइन ग्राफ वाला कुछ डाटा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखता है 70 मिनिमम रक्तचाप कितना, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, इधर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6, 10 बजे तक डाटा दिया गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अगर जो आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो मिटा दें तो जगह हो जाए क्वेश्चन लगाने के लिए। ये आप लोग इतना मिटा देते हैं अगर जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने क्या दिया गया है, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे के बाद मरीज का रक्तचाप कितना था। यानी कि 1 बजे दवा देने के बाद मरीज का रक्तचाप कितना था 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद। क्या क्वेश्चन पूछा है, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप कितना था। क्वेश्चन नंबर पहला ये पूछा है। अब इसकी मदद से आपको इसका आंसर देना है। तो 1 कहाँ पे बजा हुआ है, यहाँ पे बजा हुआ है। 1 बजे रक्तचाप कितना है मरीज का, तो अगर जो आप देखेंगे तो इधर आपको रक्तचाप दर्शाया गया है। तो 1 बजे रक्तचाप कितना है, 80 है। लेकिन पूछा क्या है, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद। तो 1 से 2 घंटे बाद जोड़ना है, तो आपको 1 से 2, 2 से 3, यानी कि 3 बजे हमारे 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो 3 बजे वो रक्तचाप की स्थिति पूछ रहा है। तो 3 बजे रक्तचाप यहाँ पे कितना रक्तचाप है, तो अगर जो आप इसको मिलाएंगे तो ये देखेंगे ये 90 के करीब है ना। तो यानी कि इसको 3 से मिला दें
1 बजे दवा दी गई थी और 2 घंटे बाद पूछा है, तो 1 से 2 घंटे बाद कितना बजा होगा? 3 बजा होगा। तो 3 बजे रक्तचाप की स्थिति क्या है? 90। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ग्राफ देखते ही आंसर पता चल गया। ठीक है, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप कितना था? तो आप बोलेंगे 90 उसका रक्तचाप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही बिल्कुल आसानी से दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मरीज का रक्तचाप 100 कितने बजे रहा? पूछ रहा है मरीज का रक्तचाप 100 सेंटीग्रेड कितने बजे था? यानी कि 100 रक्तचाप कितने बजे था, 100 कितने बजे था, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप ग्राफ में देखेंगे तो 100 यहाँ पे है, तो 100 को अगर जो टाइम हमारा इधर दिया गया है तो 100 को हम मिलाएंगे अगर जो, तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये कितने बजे है? ठीक, इसको आप नीचे मिलाने की कोशिश कीजिए। ये कितने बजे? 4 बजे। तो क्वेश्चन में पूछा है मरीज का रक्तचाप 100 कितने बजे था? तो आप देख रहे हैं साफ साफ 100 यहाँ पे आ रहा है। 100 कितने बजे है? 4 बजे 100 था। तो आप आंसर में लगाएंगे 4 बजे। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे 3 बजे, 2 बजे, लेकिन आप इस तरह से करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? 4 बजे मरीज का रक्तचाप कितना था? 100 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी? तीसरा क्वेश्चन है 6 बजे, मतलब 6 बजे मरीज को दवा दी गई थी। 6 बजे मरीज को दवा देने के बाद 6 बजे मरीज को दवा देने के बाद सबसे अच्छी स्थिति कब थी? कहने का मतलब ये है, उन्होंने बताया कि 6 बजे मरीज को दवा दी गई। ठीक है, 6 बजे क्या हुआ? मरीज को दवा दी गई। तो 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मानते हैं 6 बजे हमने दवा मरीज को दी, 6 बजे रक्तचाप क्या था? अगर जो इसको आप मिलाएंगे तो 6 बजे रक्तचाप उसका 90 था और हमने यहाँ पे दवा दी, तो मरीज की स्थिति क्या हुई? सुधरने लगी, यानी कि रक्तचाप ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और सबसे अच्छी स्थिति में रक्तचाप कहाँ पे पहुंचा? यहाँ पे कितना है? लगभग 100 के ऊपर है, 110 के करीब यहाँ पे रक्तचाप इसका है। तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। तो ये कितने बजे का टाइम है? तो इसको आप नीचे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये देखेंगे नियर अबाउट 8 बजे आ रहा है। तो हम कहेंगे जब 6 बजे दवा दी गई तो उसकी स्थिति में सुधार हुआ और रक्तचाप उसका बढ़कर 100 के ऊपर पहुंच गया। वो कितने टाइम की स्थिति है? वो 8 बजे की स्थिति है। यानी कि 8 बजे मरीज की जो स्थिति थी वो सबसे अच्छी थी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस में भी क्वेश्चन होते हैं। उसने पूछा 6 बजे मरीज को दवा दी गई, तो 6 यहाँ पे बजा, यहाँ पे मरीज को दवा दी गई है। फिर उसकी स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। तो वो वही पूछ रहा है कि सबसे अच्छा सुधार यानी कि सबसे अच्छी स्थिति कितने बजे है? तो सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि सबसे यहाँ पे रक्तचाप उसका बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 100 के करीब हो गया। नॉर्मल वैल्यू रक्तचाप की क्या होती है आप लोगों को पता होगा, तो 80 से 120 होती है। तो अभी 120 के ऊपर तो है नहीं जो हम कहें कि उसको क्या कहते हैं, क्या रक्तचाप बढ़ रहा है तो मरीज के लिए नुकसानदायक है। तो अभी हमारा उसका रक्तचाप बढ़ रहा है और 100-110 के बीच में है। और ये वाली स्थिति कहाँ, कितने बजे? 8 बजे, यानी कि उसके रक्तचाप में सबसे अच्छा सुधार हुआ है। तो यही आप बताएंगे मरीज की सबसे अच्छी स्थिति 6 बजे दवा देने के बाद 8 बजे थी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो 8 बजे आपका ऑप्शन में दिया गया है, 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे, 8 बजे। तो आप 8 बजे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा।
1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 1 बजे वाली दवा का असर 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ, कितने बजे घटना शुरू हुआ। ठीक है, कहने का मतलब यह है, ये कहना चाह रहा है कि इस मरीज को 1 बजे जो दवा दी गई थी, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताइए कि उस दवा का असर कब कम होना शुरू हुआ। यानी कि कोई दवा हम खाते हैं तो कुछ समय के लिए उस दवा का असर रहता है, फिर दवा का असर क्या होता है, कम होने लगता है। तो वही पूछना चाह रहा है, जो 1 बजे दवा दी गई थी उसका असर कितने बजे कम होना यानी कि घटना शुरू हुआ। तो अगर जो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मरीज की स्थिति ये थी, तब हमने 1 बजे उसको दवा दी, तो क्या हुआ, उसके रक्तचाप में रिकवरी हुई, धीरे 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 कहाँ तक गया, यहाँ तक गया 100 तक, फिर क्या हो गया, वो घटना शुरू हो गया। तो हम कहेंगे जो 1 बजे दवा दी गई थी उसका पीक क्या था, यहाँ पे पीक था, उसके बाद क्या हुआ, घटना शुरू हुआ। तो हम बताएंगे कि 4 बजे, क्योंकि 4 बजे के बाद में दवा की जो उसको क्या कहते हैं असर है वो कम होना शुरू हुआ, तो हम 4 बजे से उसके दवा का असर घटना शुरू हो गया। तो हम आंसर में लगाएंगे 4 बजे, ना कि ये कि यहाँ सबसे कम नहीं पूछा है कि सबसे कम कब हो गया। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। तो 1 बजे यहाँ पे दवा दिए, तो देखो उसका जब दवा का असर चालू हुआ तो उसकी स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। सुधार होते होते यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ तक आते आते कितना टाइम हो गया था, 4 बज गया था। 4 बजे तक उस दवा का असर क्या हुआ, पीक पे पहुंच गया और दवा का असर कम होना शुरू हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मरीज की स्थिति में दवा का असर क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। तो हम बताएंगे कि 4 बजे के बाद मरीज की जो 1 बजे दवा दी गई थी मरीज को, उस दवा का जो असर है वो कम होना शुरू हो गया 4 बजे। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 बजे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 6 बजे वाली दवा का असर, 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। अब यहाँ पे 6 कहाँ पे बजा हुआ, यहाँ पे बजा हुआ है। तो 6 बजे फिर से मरीज को जब दवा दी गई तो उसकी स्थिति ये थी, तो 6 बजे जो दवा दी गई इसका असर कब तक रहा और उसके बाद कब घटना शुरू हुआ, ये बताना है आपको। यानी कि कितने बजे जो 6 बजे दवा दी गई थी उसका असर कितने बजे तक रहा, उसके बाद घटना शुरू हुआ। तो आप ग्राफ में देखेंगे 6 बजा है आपका, यहाँ पे देखेंगे ये मिलाएंगे तो 6 बजे मरीज की स्थिति क्या थी, यहाँ पे मरीज था। जैसे ही 6 बजे आपने दवा दी मरीज की स्थिति में सुधार हुआ। सुधार होते होते कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। आप लोगों को ग्राफ पूरा दिख रहा, यानी कि 6 बजे जो दवा दी गई वो स्थिति मरीज की ये थी। फिर दवा देने के बाद में मरीज की स्थिति में जब दवा का असर हुआ तो सुधार होता गया, यहाँ पीक पे पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद दवा का असर कम होने लगा, फिर से क्या हुआ, दवा का असर कम हुआ मरीज की स्थिति में, फिर से नीचे की तरफ उसको गए थे, गिरावट आई। तो कहने का मतलब है जो 6 बजे दवा दी गई थी उसमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। तो 6 बजे जो दवा दी गई थी उसका असर 8 बजे तक रहा, 8 बजे पीक पे पहुंच गया, 8 बजे के बाद में नीचे आना शुरू हो गया। तो हम आंसर लगाएंगे 6 बजे जो दवा दी गई थी उसका असर 8 बजे तक रहा और 8 बजे के बाद में क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 बजे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो डीआई होती, डीआई में डाटा आपको अच्छे से पढ़ के ग्राफ को समझ के
बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको आंसर निकालना होता है, बहुत आसानी से आंसर निकाल आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे 5 क्वेश्चन हल किए लाइन ग्राफ की जो DI थी उससे, ठीक है। इधर रक्तचाप दिया था, इधर समय यानी कि टाइम दिया था। इन दोनों की मदद से हम इस ग्राफ का अध्ययन करके 5 क्वेश्चन का आंसर दे। इस तरह की DI आपके एग्जाम में आती है तो आपको क्या करना है, अच्छे से दोनों ग्राफ को, दोनों तरफ के ग्राफ के जो डाटा दिया गया उसको पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इसी तरह की DI एग्जाम में आपके आती भी है। क्या होता है, बस डाटा चेंज कर दिया जाएगा। जो एग्जाम में DI मिलेगी लाइन ग्राफ की सेम इसी तरह होगी, बस क्या होगा, डाटा बदला होगा। यहाँ पे रक्तचाप की जगह पे यहाँ पे हो सकता है बच्चों की, उसको क्या कहते हैं, मार्क दे दे, यहाँ पे बच्चों का उस समूह दे दे। तो इस तरह से क्या होता है, बस डाटा चेंज होता है। लाइन ग्राफ की DI आपको इसी तरह हल करनी होती है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं दूसरी DI यहाँ पे हमने ली है, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी DI क्या है, इसमें कह रहा है निम्न रेखा ग्राफ में, इसमें 6 से 9 तक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 6 से 9 तक के आंसर निकालने हैं इस DI के माध्यम से। जब पेपर में DI आती है तो जहाँ ऊपर जब DI के बारे में बताया जाता है तो ये भी बताया जाता है इस DI के माध्यम से कहाँ तक के क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो 6 से 9 तक जो क्वेश्चन है वो इस DI के माध्यम से आप आंसर करेंगे। तो निम्न रेखा ग्राफ में एक कंपनी द्वारा 1995 से 2000, यानी कि इस रेखा ग्राफ में जो डाटा दिया गया है वो एक कंपनी का है। कब से कब तक, 1995 से 2000 की अवधि के दौरान, मतलब इस अवधि के दौरान उस कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ, परसेंटेज लाभ दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। कहने का मतलब यह है कि कोई कंपनी है, किसी कंपनी का डाटा दिया है इस ग्राफ में, किस अवधि का, 1995 से 2000 की अवधि का। इस अवधि में कंपनी को जो वार्षिक रूप में लाभ होता है उसको परसेंटेज में इन्हें पे यहाँ पे उन्होंने क्या है दिया है। अब इसके माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार DI देखते हैं क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा तो एक कंपनी का डाटा दिया गया है, उसका 95 से 2000 की अवधि में जो वार्षिक लाभ हुआ है उसको परसेंटेज में दिखाया गया है। तो ये आपका क्या दिखाया गया है, परसेंटेज में लाभ दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, सन दिखाए गए हैं, 1995 से 2000, यानी कि 1995 से 2000 की अवधि में, ठीक है, ये दिखाया गया है ईयर, ठीक है। यानी कि 1995 से 2000 की अवधि में जो परसेंटेज लाभ हुआ है वो इस ग्राफ में दिखाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये क्या दिखाया गया, परसेंटेज में लाभ दिखाया गया। इधर की तरफ क्या दिखाया गया है आपको, यहाँ पे ईयर यानी कि साल दिखाए गए हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो आपकी ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया, अच्छा हाँ, एक चीज इन्होंने और दे दी, इन्होंने ये यहाँ पे एक फार्मूला दे दिया है, परसेंट लाभ बराबर आय माइनस व्यय आब्लिक व्यय इंटू 100। ऐसा क्यों दे दिया है, क्योंकि इन्होंने जो लाभ दिया है वो डायरेक्ट नंबर में ना दे के परसेंटेज में दिया है। तो उस लाभ को अगर जो आपको कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन का आंसर देते समय या नहीं। पड़ेगी तो हम इसको समझेंगे कैसे इसको यूज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। 6 से 9 तक आंसर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास है, बहुत लोग इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो इस DI के अंतर्गत है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास है। अब परास का मतलब क्या होता है,
परास होता है कि कंपनी ने मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक कितना लाभ अर्जित किया है, यही परास होता है। यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक कंपनी की ग्रोथ है। यानी कि अगर जो इसी कंपनी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, परास का मतलब होता है विकर्ण कह लो, ठीक है, कि अगर जो इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी अगर जो किसी साल में 10 रुपये कमाई है और किसी साल में 70 रुपये कमाई है, तो इसकी परास क्या हो गई, इसकी परास हो गई 70 में से 10 गया 60, यानी कि 60 रुपीज की परास है। तो कहने का मतलब है, पहला जो क्वेश्चन पूछा है परास, आप लोगों को समझ में आया। परास का मतलब है जैसे किसी मंथ हमने 100 रुपये कमाए पूरे साल के दौरान और किसी एक मंथ हमने क्या कमाए, 900 रुपये कमाए, तो 100 और 900 के बीच का जो डिफरेंस है वो परास हो गया। यानी कि इतना हमने क्या किया, एक्स्ट्रा अर्जित किया, यानी इतनी बढ़ोतरी की है इस दौरान समय अवधि के। तो देखते हैं इसका परास क्या है। तो इसका मिनिमम लाभ क्या है, आपको मैंने बताया था लाभ इधर दर्शाया गया है परसेंटेज में और सन इधर दर्शाए गए। तो मिनिमम लाभ अगर जो इस ग्राफ को हम देखें, तो इस लाइन ग्राफ को देख के हम ये तो बता सकते हैं कि मिनिमम ग्राफ में कितना, उसको कहते हैं कहाँ पे सबसे कम उसको लाभ हुआ है। अभी हम इस आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, इसी लाइन को देखते हैं। तो इस लाइन की मदद से अगर जो हम देखें तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, परसेंटेज लाभ है। ऊपर की तरफ लाभ क्या है, ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है। तो यानी कि ये लाइन ग्राफ जहाँ पे ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पे लाभ ज़्यादा है, नीचे की तरफ है तो लाभ कम है। तो मिनिमम लाभ हम पूछ रहे हैं कि इस कंपनी का मिनिमम लाभ कहाँ पे है इस लाइन ग्राफ में। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे है। मिनिमम लाभ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जब आप इस लाइन ग्राफ को देख के ये समझ गए मिनिमम लाभ यहाँ पे है, तो एग्जैक्ट कितना है, तो इसके सामने वैल्यू कितनी लिखी है वो एग्जैक्ट है। तो अगर जो न्यूनतम लाभ हम की बात करें इस कंपनी की, न्यूनतम लाभ, तो न्यूनतम लाभ आपका है 40, और ये आपको पता है परसेंटेज में दिया है, जैसे लिखा है परसेंटेज में लाभ, ठीक है। तो ये 40 है, ठीक है। अगर जो मान लेते यहाँ पे नहीं पूछा, अगर जो ये पूछ ले कि मिनिमम लाभ किस वर्ष में है, तो आप लोग ये भी बता देंगे। ये अगर जो नीचे की तरफ मिलाएंगे तो कहाँ पे है, 1995 में मिनिमम लाभ है, ठीक है। अगर जो बात करें कि मैक्सिमम लाभ कहाँ पे दिख रहा है इस लाइन ग्राफ को देख के, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लाभ यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ना, ऊपर की तरफ लाभ है, तो मैक्सिमम लाभ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊंचे ग्राफ गया है। तो ये कितना है, तो इसको अगर जो मिलाएंगे, देखिए मैंने मिला रखा है, तो ये कितना है, 70 है। तो अगर जो हम पूछे अधिकतम लाभ, तो अधिकतम लाभ कितना है, तो 70% है। देखिए ना, यहाँ इसको 70%, न्यूनतम 40%। अच्छा, अधिकतम लाभ का अगर जो ईयर देखना चाहें आप लोग, तो देखेंगे इसको नीचे मिलाएंगे तो 1999 में है। अब वो परास पूछा था, तो न्यूनतम लाभ और अधिकतम लाभ का जो डिफरेंस होता है वही परास होता है। तो अगर जो 70 में से मैं 40 निकाल दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 30% जो लाभ है ये क्या हो गया, इसका परास हो गया। और आपके ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, 30 ही आंसर आ रहा है। तो परास आप लोग निकाले। तो इस तरह से आप इसमें पहला क्वेश्चन हल कर पाए हैं। 30 आपका आंसर आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 7, 1995 के दौरान, ये क्वेश्चन है इस DI पे, दौरान कंपनी का व्यय कितना था, रुपया 20 करोड़, रुपया 20 करोड़, ठीक है। तो उस वर्ष कंपनी की आय थी 20 करोड़ था। तो उस वर्ष कंपनी की आय थी, ये कहना ये चाह रहा है कि 1995 में, ठीक है, 1995 में इस कंपनी का जो व्यय था, व्यय मतलब होता है खर्चा,
यानी कि जो हम व्यय करते हैं। तो जो 1995 में कंपनी का व्यय था वो कितना था, 20 करोड़ था, ये आपको क्वेश्चन में बताया है। तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इस वर्ष 1995 में, ये 95 में लाभ कितना है, देखिए यहाँ पे ये 95 है ना, तो 95 के ऊपर जाएंगे तो कंपनी की स्थिति क्या है। 1995 में कंपनी का जो लाभ है, 1995 में लाभ कितना है, 40%। ये तो आपको ग्राफ में दिया गया है, ग्राफ में दिया है ना, 1995 में लाभ कितना है, 40%। व्यय आपको क्वेश्चन में दे दिया, व्यय किस में दे दिया, क्वेश्चन में कितना, 20 करोड़। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आय। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला इसीलिए इन्होंने दिया था। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला इसीलिए दिया था। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला नहीं देते तो अगर जो आप लोग लाभ हानि, ठीक है, पढ़े होंगे, तो ये फार्मूला होता है जो लाभ हानि का, वो वहीं से यह लिखा गया है। ठीक है, लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर व्यय माइनस आय माइनस व्यय, यानी कि कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, वही लाभ होता है। लेकिन ये लाभ परसेंटेज में दिया था तो इसलिए इन्होंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी लाभ हानि में अच्छे से सारी चीजें देखेंगे। तो आपको यहाँ पे 1995 में लाभ 40% ग्राफ से मिल गया, व्यय कितना है, 20 करोड़ इस क्वेश्चन में दे दिया। तो आइए इस फार्मूला में फिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे दिया है परसेंटेज लाभ बराबर, तो परसेंटेज लाभ यहाँ पे कितना है, 40 है। ठीक है, और आय कितना है पता नहीं, तो मान लेते हैं आय कितनी है, x है, इसीलिए इसी को निकालना है। जो नहीं पता है वो x होगी। व्यय कितना है, व्यय आपको क्वेश्चन में दिया ना 20 करोड़, तो ये 20 है। अब्लिक में कितना है व्यय फिर से लिख देंगे, इनटू कितना है 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 4 दूनी 8, ये 800 हो गया। ठीक है, x माइनस 20 इंटू 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 बराबर x माइनस 20। ठीक है, तो जब ये 20 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 20 प्लस 8 बराबर 28। तो 28 करोड़ क्या हो गया, उस वर्ष की जो आय थी वो कितनी थी, 28 करोड़ थी। आपका निकल के आ गया, क्योंकि x किसको माना था, मैंने आय को माना था। पूछा क्या था, तो उस वर्ष कंपनी की आय क्या थी, तो आप बोलेंगे 28 करोड़। 28 करोड़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डाटा 20 करोड़ करोड़ों में दिया गया है, तो ये 28 जो निकल के आया, ये 28 करोड़ आपका आय हो गई उस वर्ष की 1995 में। तो ये क्लियर है, इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो आसानी से हो जाते हैं, आपको सही से डीआई पढ़ना है और उसका कैलकुलेशन करना है जो भी पूछा है। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष अधिकतम है। कंपनी द्वारा लिख देते हैं, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष अधिकतम है। यानी कि ये जो सारे वर्ष दिए हैं, ठीक है, 1995 से 2000, तो पूछ रहा है इनमें से किस वर्ष में कंपनी का लाभ अधिकतम है। तो ये तो आप लोग आसानी से ग्राफ देखकर ही बता देंगे। यहाँ पे देखते हैं 95, 96, 97, 98, 99 और 2000, इनमें से सबसे ज्यादा लाभ कहाँ पे है। तो आप सिंपल इस ग्राफ को देखना स्टार्ट करिए। मैंने बताया लाभ किधर दिया है, परसेंटेज लाभ इधर दिया है, तो लाभ सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे इससे ऊपर है कोई, इससे ऊपर इधर है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो यानी कि ये स्थिति सबसे लाभ की है। तो ये स्थिति कहाँ पे है, अगर जो इस स्थिति को हम नीचे मिलाएं, इस स्थिति को अगर जो हम नीचे मिलाएंगे तो ये किस वर्ष की स्थिति है, 1999 की। तो हम क्या कहेंगे, यही पूछा है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष अधिकतम है।
तो हम क्या बताएंगे, 1999 में सबसे ज़्यादा लाभ कंपनी ने कमाया है। आंसर निकल के आपका आ गया। अगर जो ये भी पूछ लेता कि कितना है, तो आप इसको इधर देखते वो कितना था, 70 है, यानी कि 70% लाभ है। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं, पूछा क्या है, किस वर्ष लाभ अधिकतम है, तो हम बताएंगे 1999 में सर्वाधिक लाभ है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं एसडीआई का। आखिरी क्वेश्चन है, किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस वर्ष कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। अब इस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि कंपनी का लाभ किस वर्ष सबसे तेजी से बढ़ा है। तो कैसे देखेंगे, 1995 में कितना था, 40 था, ये 95 से 96 तक कितना हो गया। अगर जो ये स्थिति देखेंगे तो 25-60 के बीच की है, तो यानी कि ये 55 है, तो यानी कि 40 से 55 हुआ तो कितना बढ़ा, 15 बढ़ा। ध्यान से देखना आप लोग। फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तो घटा है, तो इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही है ना किस वर्ष कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है, ना कि घटा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ने वाली स्थिति देखेंगे तो यहाँ ये कौन सा ईयर था, 97 था, तो 97 में 1997 में ये पॉइंट को मिलाएंगे तो कितना है, तो ये मिला के यहाँ लेके आएंगे तो लगभग कितना 50-40 के बीच में है, तो यानी कि ये 45 था, और 45 से ये कहाँ पे है, ये भी आपका मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा 60-70 के बीच में, 55 के बीच में। तो 55-45 के बीच में अंतर कितना है, यानी कि यहाँ पे 20 बढ़ा है, यहाँ पे 15 बढ़ रहा था, यहाँ पे 20 बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ 55 से यहाँ कितना हो गया, 70 हो गया, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, नहीं सॉरी ये 55 नहीं, ये 65, क्योंकि ये 60 और 70 के बीच में। यहाँ पे 65 से 70 हुआ, तो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ बढ़ गया आपका 5, फिर नीचे की तरफ आया है, तो हमें नीचे वाला लेना ही नहीं, तो यहाँ पे बढ़ रहा है 15, यानी कि 1995 से 96 में 15% बढ़ रहा है। फिर यहाँ 97 से 45 से 65 हो जा रहा है, 20 बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पे 98 से और यहाँ 99 तक कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ रहा है, ये 20 वाला बढ़ रहा है ना। तो क्या पूछा है, किस वर्ष, यानी कि तो हम यहाँ पे बताएंगे 97 से यहाँ 98 तक कितना बढ़ गया, 20%। तो हम बताएंगे 1998 में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई, और यहाँ पे पूछा है कि कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा किस वर्ष, तो हम बोलेंगे 1997 से 98 सबसे तेजी से लाभ बढ़ा है। ठीक है, अगर जो ऑप्शन में आपके इस तरह से दिया है 1997 से 98 सबसे तेजी से बढ़ा है, जो कि आप लोगों को मैंने दिखाया। ठीक, अगर जो पूछता इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया है, अगर जो दिया है 1996, 1997, 1998, तो आप 1998 लगाएंगे, क्योंकि 1998 में बढ़कर सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर जो दोनों दिया है 97 से 98, तो 97 से 98 लगाएंगे। वो आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये लाइन ग्राफ वाली डीआई आप लोग हल करेंगे। डाटा चेंज हो सकता है, बाकी आपकी डीआई इसी तरह से आती है लाइन वाली। आपको लाइन ग्राफ कहीं से भी शुरू कर दिया जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं जीरो से शुरू किया जाए, जहाँ से शुरू किया जाएगा वहाँ से आपको डाटा को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 2 डीआई आप लोगों ने देखी, दोनों बिल्कुल अलग अलग थी। एक में आपको उसको क्या कहते हैं, सारी चीज़ें इस तरह के हर एक डीआई में 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तो आप जब डीआई पेपर में सॉल्व करिएगा तो जो आसानी से निकल रहे होंगे उनको निकालने की कोशिश करिएगा। टफ वाला क्वेश्चन बाद में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग 1-2 क्वेश्चन हर डीआई में होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डीआई देख कर ही किसका वृद्धि हो रही है, किस में कमी हो रही है, वो देख के ही आपको पता चल जाएगा और आंसर मार्क कर देना है। तो आप लोगों को डीआई अगर जो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट करिएगा, आगे लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।